कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे राज हैं जो हजारों सालों से आज तक अनसुलझे हैं। अगर आप में से कोई कभी कैलाश पर्वत के सफर पर गया होगा तो उसे कैलाश पर्वत के आसपास एक अलग ही अलौकिक शक्ति का आभास जरूर किया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एलियंस का निवास है, जबकि कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि कैलाश पर्वत पर दूसरी दुनिया की स्पेसशिप तक भी तैनात है। वहीं कुछ लोगों ने कैलाश पर्वत के करीब एलियंस के यान यूएफओ देखने का दावा भी किया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अन्य सभ्यता का जिंदा शहर मौजूद है। वहीं सनातन धर्म के अनुसार बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं तथा ये भगवान कुबेर का भी निवास स्थान है। वहीं नासा भी 2015 में तस्वीरों के माध्यम से कैलाश पर भगवान शिव होने की पुष्टि कर चुका है। कैलाश पर्वत के बारे में ये कुछ ऐसे राज हैं जो आज तक अनसुलझे हैं, और आज इस वीडियो में कैलाश पर्वत से जुड़े हम ऐसे ही अनसुलझे राज आपको बताने जा रहे हैं, जिनको जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम इंसानों के अलावा इस दुनिया में काफी ऐसी चीज हैं जिससे हम अनजान हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन उससे करीब 2,000 मीटर कम ऊंचाई वाली चोटी माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, उस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे की लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव का निवास स्थान है, इसलिए कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश पर नहीं चढ़ पाता। सिर्फ वो व्यक्ति जिसने कभी पाप ना किया हो वही मरने के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सफल होता है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर सुपर नेचुरल ताकतें हैं, जिसकी वजह से ही कोई चढ़ाई नहीं कर पाता है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाको कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। आगे वो कहते हैं, उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे के तरफ मैं जैसे बढ़ा वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने भी साझा किया था। उनके मुताबिक जैसे ही वो कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। ऐसे ही कुछ हजारों उदाहरण हैं जब इंसान ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया और दिशा भ्रम, मौसम की खराबी, कमजोरी और कुछ अन्य कारणों के कारण वो कैलाश पर नहीं चढ़ पाए। भले ही आपको सुनने में ये अजीब लगे, लेकिन यहाँ जाने वाले कई यात्री इस बात का अनुभव कर चुके हैं कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। यहाँ पहुंचकर यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है। इसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में विफल रहे हैं। 20वीं सदी में पश्चिमी देशों के अनेकों पर्वतारोहियों ने अनेक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। लेकिन पर्वतारोहियों से बात की गई तो अद्भुत तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगता है। किसी ने कहा हम ठीक ठाक चढ़ ही रहे थे, अचानक से आगे का रास्ता गायब हो गया।
और तेज बारिश होने लगी। कैलाश पर्वत पर ऐसी घटनाओं को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ अन्य तथ्य भी सामने आए कि स्वर्ग जाने का रास्ता भी कैलाश पर्वत पर ही है। पौराणिक कथा के अनुसार कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है। कहा तो यहाँ तक जाता है, यहाँ एक साथ कई भगवान विराजमान है और यहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं। इसलिए कैलाश पर्वत को कई लोग स्वर्ग द्वार भी मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि पर्वत पर आज भी भगवान शिव जी तप करते हैं, इसलिए कोई भी डर के चलते चढ़ाई नहीं करता। हालांकि कहा जाता है कि 20 के दशक में वर्ष 1928 में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश की चढ़ाई को पूरी करने में सफल हो पाए थे। वो इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ाई कर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले व अभी तक एकमात्र इंसान हैं। हालांकि उन्होंने दुनिया के सामने इस बारे में कभी भी ज्यादा कुछ नहीं बताया था। कैलाश पर्वत को और रहस्यमयी बनाता है कैलाश पर्वत के पास ही 2 झील, मानसरोवर झील और राक्षसताल झील। मानसरोवर झील, ये झील 320 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। मानसरोवर का अर्थ होता है मन का सरोवर। हिंदू धर्म के अनुसार ये झील भी अत्यंत पवित्र झील है। इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। ऐसा भी माना जाता है कि मानसरोवर झील में सुबह 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता स्नान करने आते हैं और स्नान करने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील के दर्शन करने से और इसका जल पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैसे हिंदू धर्म में इस झील को क्षीर सागर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि क्षीर सागर को भगवान विष्णु का निवास भी माना जाता है। यहीं से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी सारे संसार का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर गौरी कुंड नाम की एक और झील भी है। माना जाता है कि गौरी कुंड के पास देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। इस झील के एकदम पास में राक्षस ताल नाम की एक झील है, जिसका पानी बहुत अधिक खारा है। मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है। मौसम चाहे कितना भी खराब हो जाए, इस झील के पानी में कभी हलचल नहीं होती। इतनी विशाल झील के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसके विपरीत राक्षस ताल, जो इसके एकदम पास स्थित है, उसके पानी में शांत मौसम होने पर भी हमेशा हलचल होती रहती है, लहरें बनती रहती हैं। मानसरोवर झील के ऊपर कई बार सुबह 3-4 बजे रहस्यमयी रोशनी के गोले दिखाई देते हैं, जो कैसे बनते हैं इसका पता नहीं चल सका है। माना जाता है इस रोशनी के रूप में देवता इस झील में स्नान करने आते हैं। इस झील के क्षेत्र में हमेशा ओम की ध्वनि और डमरू की ध्वनि सुनाई देती रहती है, जिसके स्रोत का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है, लेकिन ये ध्वनि सिर्फ साधु संत ही सुन पाए हैं। कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि तरंगे भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैलाश पर्वत अपना रंग बदलता रहता है, जो सूर्य के प्रकाश के चलते होता है। इसका रंग कभी दूधिया, कभी सफेद, कभी गोल्डन तो कभी नीले रंग का होता है। इसकी चोटी भी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती है। इसकी सतह पर बर्फ ऐसे जमी रहती है मानो उस पर ओम लिखा हो। ओम भगवान शिव का प्रतीक भी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के हजारों प्रयास किए, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। इसलिए सन 2001 के बाद उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी।
इसके बाद से कैलाश पर्वत का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए विशेष कौतूहल का विषय बना रहा। वर्ष 2015 के बीच एक बार फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने की कोशिश की। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत में जो आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। उसके ऊपर ना ही कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और ना ही कोई हवाई जहाज। पर गूगल द्वारा जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा तो वहां पर साक्षात भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। सुनने में थोड़ा हैरान कर देने वाला है, लेकिन ये सच है। आप इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं भगवान शिव की तस्वीरें। कैलाश पर्वत की ये तस्वीरें गूगल पर भी मौजूद हैं। आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। ईश्वर है जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और हम जैसे आधुनिक मनुष्य जो ना तो पवित्र आचरण का है, ना प्यार, ना तपस्या और आध्यात्मिक जीवन शैली में हमारे आसपास नहीं है। हम छल, कपट, चोरी, बेईमानी से बनते हैं। आखिर हम कैसे भगवान शिव के चमत्कार जान सकते हैं? जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गूगल अर्थ नासा द्वारा प्रमाणित है और इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की गई है। यही नहीं, कैलाश पर्वत की आकृति भी एक रहस्य का विषय है। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड की तरह दिखता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कई लोग उस जगह को भौगोलिक ध्रुव मानते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं। कई लोगों ने इन लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर पुण्यात्माओं का निवास है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता का बेस है, जिसे हम आम भाषा में एलियंस कहते हैं। लेकिन सच क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता लग पाया है। आपके अनुसार कैलाश पर्वत का असली राज क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं भगवान शिव आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करें तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।